जो लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं, जिंदगी से थक जाते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, मेरे मुकद्दर में शायद गरीबी ही लिखी है और मुझे गरीब ही मरना होगा। उन लोगों के लिए राजेश का स्ट्रगल, राजेश की कहानी किसी सबक से कम नहीं है। ये कहानी है सन 2004 मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की, जहां पर राजेश नाम का लड़का अपने पिता रमेश और माता कमला देवी और दो छोटी बहनों के साथ रहा करता था। राजेश की माताजी घर के काम में और पिताजी एक कंपनी में मैकेनिक का काम किया करते थे। उस वक्त राजेश की उम्र लगभग 26 साल हो चुकी थी। राजेश अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहा था। उसी टाइम राजेश के पिताजी राजेश की शादी फिक्स कर देते हैं और कुछ महीने बाद राजेश शादी के बंधन में बंध भी जाता है। अब राजेश और राजेश की पत्नी दोनों मिलकर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाते हैं और राजेश के माता पिता भी बड़े खुश होकर अपने बेटे और बहू को पढ़ने के लिए फ्री कर देते हैं। सारा परिवार बहुत खुश था। 2 साल बाद उनके घर में एक ऐसी खुशी दस्तक देती है जो राजेश के पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आती है, क्योंकि राजेश की पत्नी का सिलेक्शन बतौर पुलिस कांस्टेबल हो जाता है और राजेश कुछ ही नंबर से उस परीक्षा को पास करने से वंचित रह जाते हैं। राजेश की पत्नी का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने के बाद खूब खुशियां मनाई गई, खूब मिठाइयां बांटी गई और पड़ोसी लोगों का उनके घर पर समझो जमघट सा लग गया। सभी ने बहू को और राजेश के माता पिता को खूब बधाइयां दी। कुछ दिन बाद राजेश की पत्नी अपनी ड्यूटी पर पहुंची। उनकी पोस्टिंग घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर हुई। वक्त गुजरा, राजेश भी पूरे तरीके से अब खुद को पढ़ाई में झोंक चुका था। राजेश के खूब प्रयास करने के बाद भी राजेश को सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था। ये बात उस वक्त की है जब राजेश की पत्नी को लगे 14 महीने हो चुके थे। राजेश और राजेश की पत्नी के बीच अनबन हो गई और वो अनबन इतना बड़ा रूप ले लेगी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। राजेश की पत्नी पुलिस का रौब दिखाते हुए राजेश को यह कहकर छोड़कर चली जाती है कि आप अपना लेवल देखिए और मेरा लेवल देखिए, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, अब मुझे एक भी पल तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और राजेश को डरा धमका कर डिवोर्स पेपर पर साइन लेकर राजेश को ऐसे भगा देती है जैसे समझो राजेश के साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। और राजेश डरा सा सहमा सा होकर यह सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन भी रहा था, लेकिन अफसोस राजेश के पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं था। राजेश वहां से अपना सामान बांधकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसकी जिंदगी में जो तूफान आया था वो उसको अपने परिवार से मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। राजेश रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आया, अगर मेरे माता पिता को इस बात का पता लग गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। राजेश ने फैसला किया, इस राज को मैं राज ही रखूंगा और दिन रात पढ़ाई करूंगा और बहुत बड़ी नौकरी हासिल करके ही अपने माँ बाप अपने घर जाऊंगा। अब राजेश जिस छोटी मोटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था उसे छोड़कर यूपीएससी की कोचिंग में अपना एडमिशन करवा लेता है। जैसे समझो अब आईएएस बनना उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया हो। अब राजेश अपनी सभी मुश्किलों को, सभी परेशानियों को साइड में करके रात दिन पढ़ाई में लग जाता है और यही सिलसिला लगातार 2 साल तक रहता है। वो घूमना, खेलना, हंसना, मस्ती करना, घर जाना सब भूल जाता है और अपने अगले 2 साल बाद जब आईएएस का रिजल्ट आउट होता है तो न सिर्फ राजेश आईएएस के एग्जाम को क्रैक करता है बल्कि पूरे भारतवर्ष में 98वीं रैंक हासिल करता है और सबसे पहले ये खुशखबरी अपने माँ बाप को देता है और अपने साथ हुए हादसे को भी बयां करता है। राजेश की इस कहानी से हम सबको सबक लेना चाहिए। वक्त सबका बदलता है, आपकी जीत और आपकी हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।